अस्सलाम वालेकुम। मैं इमदाद सुमरो। मीनार पाकिस्तान लाहौर पर मर्दों के हुजूम ने, वहशी हुजूम ने, ओबाश हुजूम ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के कहे हुए जुमले की लाज रख ली कि मर्द रोबोट नहीं होता। वज़ीर आज़म ने तो कहा था कि अगर औरत मुख्तसर कपड़े पहनेगी तो मर्द तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, रोबोट ही होगा जो उस तरफ अट्रैक्ट ना हो। मगर यहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को जो नमूना दिया गया है, जो दिखाया गया है, उनकी जहन साजी की वजह से, वो जो लोगों की मुसलसल जहन साजी करते हैं, जिस तरह वो विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं, विक्टिम ब्लेमिंग यानी मजलूम के ऊपर, जिसके ऊपर जुल्म हो उसके ऊपर इल्ज़ाम धरना, उसको कसूरवार ठहराना, जब वो विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं और फिर ये कहते हैं कि अगर औरत पर्दा नहीं करेगी तो ये वाक़यात होंगे, तो फिर जाहिर है लोग जो हैं अपने वज़ीर आज़म के चाहने वाले तो बहुत हैं, तो फिर वो आगे बढ़कर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के कौल से 2 कदम आगे बढ़कर अपने इरादे, अपना वो साबित करते हैं कि वो रोबोट नहीं है, क्योंकि औरत उनके सामने आ गई है, नज़र आ गई है, लिहाजा नोचना उनके ऊपर फ़र्ज़ बन गया है। मीनार पाकिस्तान लाहौर, करारदाद पाकिस्तान का ग्राउंड, ग्रेटर इकबाल पार्क, मंटो पार्क, जहाँ पर बानियान ने करारदाद पाकिस्तान मंजूर की थी कि जनाब पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जहाँ पे अक़लियतें यानी मजहबी अक़लियतें यानी मुसलमान और उसके अलावा मजहबी अक़लियतें, औरतें, बच्चे, मर्द सब आज़ाद होंगे, किसी का तसल्लुत नहीं होगा, जमहूरियत होगी, इंसानी हुकूक होंगे। वो उस मुल्क के उसी मैदान पर यौम आज़ादी, जश्न आज़ादी पर एक निहत्ती औरत जो मुकम्मल कपड़ों में थी, आयशा अकरम टिकटॉकर, वो वहाँ पर अपनी वीडियो बनाने जाती हैं, कौमी परचम का लिबास ओढ़कर, सब्ज़ हिलाली परचम वो ओढ़कर वहाँ पर वो जाती हैं और हज़ारों का हुजूम है और 2.5 घंटों तक उसको नोचता है, कपड़े उतार दिए जाते हैं। शर्म आ रही है ये सारी बात करते हुए। कपड़े उनके उतार दिए जाते हैं, पुलिस को कॉल की जाती है, पुलिस नहीं रिस्पॉन्स करती। ये कोई गली, किसी सुनसान गली का वाक़या नहीं है, ये किसी खंडरात का वाक़या नहीं है। मीनार पाकिस्तान जहाँ पर 14 अगस्त को सिक्योरिटी होती है, जहाँ पर एक जो है वो दाखिली रास्ते पर पुलिस खड़ी होती है, अंदर पुलिस और स्पेशल ब्रांच के लोग फिर रहे होते हैं, और आजकल के हालात में जहाँ अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है, ज़्यादा चौकसी होती है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, एक औरत को 2.5 घंटों तक नोचा जाता है, हवा में उछाला जाता है, कपड़े उतारे जाते हैं। उनका मैंने इंटरव्यू सुना, बड़ा बोझल दिल के साथ नहीं सुना जा रहा था। बातें मतलब जिस तरह वो रो के बातें कर रही थी कि जिस्म का कोई हिस्सा निशान से खाली नहीं है, जिस्म का कोई भी हिस्सा। हम यहाँ पर बातें करते हैं, सुनते हैं, क्या होता है जी, नूर मुकद्दम कत्ल पर बड़े बड़ों ने कहा कि जनाब वो उसके घर क्यों गई, ये तो किसी के घर नहीं गई थी। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा कि छोटे कपड़े, फिर पर्दे का हुक्म। फिर मसला ये है कि वो मोटरवे का सान्या, वो ठट्टा में मकरी के कब्रिस्तान में ताज़ा दफनाई हुई औरत, नौजवान लड़की को निकाल कर उसका रेप करना, लाश का, मुर्दे का रेप करना, और हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब उसके लिए तावीलें पेश करते हैं कि ये वाक़यात क्यों होते हैं। फिर वो कल्चर पर दोष देते हैं। वो कहते हैं जनाब ये कल्चर जो हमारे ऊपर दूसरा कल्चर आ रहा है उसका असर है, बुरके में औरतें महफूज नहीं है। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल थी, एक बुरके वाली खातून को के साथ छेड़खानी हुई है। मतलब बच्चियाँ, ज़ैनब 2-2 साल की, 3-3 साल की, 4-4 साल की, रोज़ाना की बुनियाद पर ख़बर आती है कि बच्चियाँ जो हैं वो रेप हो रही हैं और रेप के बाद कत्ल हो रही हैं। और ये वाला वाक़या पंजाब, पाकिस्तान का दिल है लाहौर, पाकिस्तान उसके भी मरकज़, यानी जहाँ 24 घंटे मीनार पाकिस्तान, जो लाहौर से वाकिफ़ हैं लोग, उनको पता है कि मीनार पाकिस्तान अब का जो इलाका है, बादामी बाग, मीनार पाकिस्तान, उधर से आज़ादी चौक फ्लाईओवर और साथ ही दातार दरबार, ये सारा का सारा इलाका जो है 24 घंटे जाग रहा होता है। ये नहीं है कि यहाँ पे कोई अंधेरी रात में कोई वाक़या हो गया है, दिन दिहाड़े हुआ है, 2.5 घंटे तक, और पुलिस नहीं है। अच्छा वो 2.5 घंटे तो नहीं है, 3 दिनों तक पता नहीं चला, जब तक वीडियो वायरल नहीं की गई इंसाफ लेने के लिए, तब तक हुकूमत सोई हुई है, समाज सोया हुआ है, मुआशरे को कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है। शर्म आती है इस तरह के वाक़यात के बाद जब बहस हो रही होती है,
जब दूसरी तरफ कि जी वो तो टिकटॉकर थी, वो क्या करने गई थी। मतलब औरतें, हम वो मुआशरा है वैसे माजरत के साथ। बसंत एक खूबसूरत त्यौहार था हमारा लाहौर का, लाहौर की ज़िंदगी था जो छीन ली गई है। लाहौर के मेले ठेले, लाहौर के कल्चर एक्टिविटीज़, कोई फहाशी के नाम पर, कोई गला कटने के नाम पर, कोई किसी के नाम पर छीन कर अब एक ऐसी जहन साजी की गई है लोगों की। उसमें किसी एक दौर का जुर्म नहीं है, इसमें ये वो है तबाही हमारे ऊपर जो मुसलसल चल रही है। ये अमल जो गिरावट का अमल है, ये मुसलसल चल रहा है। बसंत में मैंने देखा है, मैंने गले कटे हुए गर्दनें वो देखी हैं डोर से, जिस पर डोर फिरती है। मैंने रिपोर्ट किया हुआ उनको, नहीं होता था रिपोर्ट। पाबंदी लगनी चाहिए थी डोर पर। रियासत हुकूमत डोर पर पाबंदी नहीं लगा सकी, कल्चरल इवेंट पर पाबंदी लगा दी। बहाना चाहिए था कुछ ना करने का। बसंत चल रहा है, बसंत के ज़रिए लोगों को एक तफरीह मिलती है, एक एक्टिविटी मिलती है। मईशत के लिए भी वो एक अच्छा इवेंट है, हर तरह से एक अच्छा इवेंट था। लेकिन काम नहीं करना और कुछ उस पर और इल्ज़ामात थे, बंद कर देना था, बंद कर दिया। औरत के साथ रेप होता है, कहते औरत घर से क्यों निकलती है। ये जहनीत मैंने बसंत की मिसाल इसलिए दी कि सिर्फ जहनीत बता सकूं कि जहनीत है क्या हमारे हुक्मरान तबके की। और आजकल ख़ास तौर पर इमरान खान साहब, क्योंकि इमरान खान साहब तो बढ़ चढ़ कर वो हमारे ऊपर हमें कल्चर का दर्ज दे रहे होते हैं। कल परसों कह रहे थे कि जनाब वो कल्चरल गुलामी होती है, ये होता है, वो होता है। भाई हमारा कल्चर, हम जिस खित्ते में रहते हैं, पंजाब, सिंध, ये यहाँ पे वो वाला कल्चर नहीं था, ये इस तरह नहीं था। औरत, सिंध में तो औरत को 7 कुरान का कहा जाता है, इतनी इज्जत दी जाती है कि भाई उसका औरत का दर्जा जो है वो कल्चरली वो कहा जाता है। आज क्या है वहाँ पे पंजाब में, यानी दुश्मनियाँ, खूनी झगड़े माफ़ हो जाते अगर औरत चल कर गई कि जी ख़त्म हो गई, सारे कबायली तकरार ख़त्म हो गए, तनाज़ात ख़त्म हो गए। क्या है यहाँ पर लोगों की जहन साजी की गई है कि औरत जो है वो कुछ भी नहीं है, उसका कोई मकाम, कोई दर्जा नहीं है। बुर्का पहना कर घर बिठाने की चीज़ है, बच्चे पैदा करने की चीज़ है, वो हांडी रोटी करने की, झाड़ू पोछा करने की चीज़ है औरत। ये जब जहनीत होती है, जब बच्चों को घर से ये पढ़ाकर, स्कूलों से ये पढ़ाकर तालीम ये दी जाती है, तो फिर वो यही करते हैं जो मीनार पाकिस्तान में हुआ, और यही कुछ इमरान खान साहब के जलसों में भी होता रहा है। मतलब उसको बजाय उस कल्चर को बदलने के, पाकिस्तान में मुझे 27-28 साल हो गए जर्नलिज्म में, पता नहीं सैकड़ों जलसे कवर किए हैं। ख़वातीन मर्द कंधे से कंधा घिस रहा होता है एक साथ, कोई किसी को नहीं छेड़ रहा होता। जब से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जलसे हुए, ये चीज़ें शामिल। मुस्लिम लीग नून के जलसों में कभी कभी ऐसा वाक़या पिछले जलसों में हुआ, उससे पहले नहीं होता था। पीपल्स पार्टी के जलसे में तो फेंसिंग नहीं की जाती, अलग नहीं होता पिंडाल, औरतें भी दरमियान में आके खड़ी हो जाती हैं। पता होता है औरतें खड़ी हैं तो बंदा डिस्टेंस करके खड़ा हो जाता है, या कम अज़ कम थोड़ी सी डिवाइड होती है कि ख़वातीन का है, उसमें कोई बहुत। इमरान खान साहब के जलसे में लाहौर में मॉल रोड पर इसी तरह, जिस तरह ये आयशा अकरम के साथ हुआ है, बिल्कुल इसी तरह एक औरत के कपड़े फाड़ दिए गए थे, नंगा कर दिया गया था बेचारी को, जिसकी वीडियो चली थी बाद में, वो वायरल हुई थी। तो ये अच्छा, उसके बावजूद भी जहन साजी क्या की जाती है, ये जो सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि औरत जो है वो उसके गैर अखलाकी लिबास होते हैं, वो आज़ादी, वो बाहर क्यों निकलती है, फिर वो औरत मार्च वालों को कसूर दिया जाता है। तो ये मतलब अब मैं देख रहा था रद्द-ए-अमल, ज़ाहिर रद्द-ए-अमल तो शदीद आया है, ट्विटर पर मुसलसल ट्रेंड चल रहा है मीनार पाकिस्तान, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफा भुट्टो जरदारी, बख्तावर भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ, परवेज़ रशीद। अब ख़बर आई है कि जी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी नोटिस लिया, ट्वीट वगैरह नहीं किया, ट्वीट करना चाहिए था, नहीं किया। लेकिन इन सब ने, आसफा भुट्टो जरदारी साहब ने कहा अब तो बस हो गई है, अब जो बंदा इसका दिफा करेगा, ट्रोलिंग करेगा, उसको तो ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब हम गर्दन रेत में देकर बचा नहीं सकते, अपने आप को महफूज नहीं रख सकते, इसके साथ लड़ना होगा। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द-ए-अमल है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हमें तो गिरावट नज़र आ रही है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, किस पस्ती में जा रहे हैं, और ये ज़ाहिर गिरावट ही है ना। अब मसला ये है जिसकी वजह से मैंने देखा कि आप देखें कि पे दर पे वाक़यात होते हैं। कल परसों वीडियो चली है, महाराजा रंजीत सिंह का मुजस्समा गिराया गया है। कुछ दिन पहले रहीम यार खान में मंदिर तोड़ा गया है।
उसके बाद ठट्टा में, मकली में औरत का लाश, औरत की मैयत निकाल कर उसके साथ रेप हुआ है, और फिर ये हुआ है। और इसके पीछे क्या है, हुकूमती, एक होता है ना कि आपकी हुकूमत का हो तहरुक होता है, हुकूमत का रेस्पॉन्स जो होता है वो क्या है, वो जब तक मामला सोशल मीडिया पर नहीं आता, जब तक लोग चीखते चिल्लाते नहीं है। 3 दिन तक लाहौर का वाक़या दबा रहा है, 3 दिन। ये मीनार पाकिस्तान पर होने वाला वाक़या मैं मान ही नहीं सकता कि मुतलका थाने को ना पता हो, हुक्मरानों के ऐवानों तक ये बात ना गई हो कि ये वाक़या हुआ है। उन्होंने दबाने की कोशिश की होगी, वो जो कारपेट के नीचे गंद छुपाया जाता है ना, वो फिर बदबू मारता है। जब इस वाक़े ने बदबू मारी है तो उसके बाद सोशल मीडिया पर जब आया तब चल कर पता चला है कि हाँ जी, हम ऐसे लोग हैं कि हमारे यहाँ तो हमारी माएँ बहनें बाहर निकले तो हम नोचना शुरू हो जाते हैं। मुशर्रफ का ज़माना, इमरान खान साहब का ज़माना एक जैसे इस मामले में, ज़िया-उल-हक़ का भी इसी तरह का था। मैं एक जैसा क्यों कह रहा हूँ, मुख्तार माई का वाक़या हुआ था जतोई में, मुजफ्फरगढ़ में। मुशर्रफ साहब का बयान क्या आया था कि जी ये तो औरतें जो है ना रेप करवाती हैं अपने साथ इमिग्रेशन के लिए। मुख्तार माई तो बाहर नहीं गई, मुशर्रफ साहब बाहर बैठे हुए। आज के दिन, आज 18 अगस्त है, आज के दिन रुस्वा करके निकाले गए थे। जब इम्पीचमेंट का फैसला हुआ था तो 18 अगस्त 2008 को परवेज़ मुशर्रफ ने रिज़ाइन कर दिया था, और उसके बाद कहा था कि जी मैं बाहर जाना चाहता हूँ, और बाहर निकल गए थे, फिर वापस आए, फिर उसके बाद बाहर गए। तो मुख्तार माई ने तो इमिग्रेशन पता नहीं कहीं ली कि नहीं ली। परवेज़ मुशर्रफ साहब पाकिस्तान नहीं आ पा रहे। ये वो जहनीत है जो इमरान खान साहब मुसलसल जिसकी प्रचार कर रहे होते हैं, कल्चरल। वो लोग जिन्होंने आके इस खित्ते को नोचा है, उन पे फिल्में बनाने की सोचते होते हैं इमरान खान साहब। मतलब आप सोचें ना कि वो क्या, ज़ाहिर है फिर वो लोग किस तरह, जब अपना लीडर जो है वो ये कहे कि औरतें छोटे कपड़े पहनती हैं इसलिए उनका रेप होता है, तो उसके बाद फिर वो जो उनके फॉलोअर्स हैं या हुजूम है वो तो फिर उसको फॉलो करेगा। नूर मुकद्दम कत्ल के मामले में किस तरह की तावीलें पेश करवाई गई और कहाँ से हुई, ये सबको पता है, हमें पता है कि सारा कुछ कैसे किया जाता है। तो ये मामला आयशा अकरम का, मुझे दिल्ली क्राइम, वो जो दिल्ली में एक हुआ था, बच्ची के साथ रेप हुआ था बस में, और उसके बाद पूरी स्टेट हिल गई थी, और वहाँ की पुलिस अफसर जो थी वो उन्होंने पूरा उसको इन्वेस्टिगेट करके सारे वैश्यों को गिरफ़्तार किया था, किसी एक को भी नहीं छोड़ा गया था। मुझे पूरा का पूरा गैंग जो है, मुझे यूँ लग रहा था कि लड़की उसी बस में है, और उसी बस में ये बदमाश, ये वैशी उसी तरह उसको नोच रहे हैं जिस तरह दिल्ली क्राइम में, क्योंकि वो उस पर सीज़न बना है, वो जो लड़की का वाक़या हुआ था उसी तरह का। 2.5 घंटे कपड़े उतार के एक लड़की को उछालते रहना, रह क्या जाता है पीछे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते ये, कुछ भी, मतलब कुछ बचा नहीं है, इससे आगे कुछ नहीं है। वो लड़की कहती है कि फाइनली मैं मरने लगी थी, फिर कोई नौजवान आया है, उसने मुझे पानी पिलाया है, पानी भी मेरे अंदर नहीं जा रहा था, फिर ना जाने किस तरह मुझे वहाँ से बचा लिया गया है। फ़ोन करते रहे पुलिस को, हज़ारों लोग हैं, हज़ारों होंगे इसमें। मतलब अगर कोई 8-10 इस तरह के होते हैं हर जगह पे, वो शरारत करते हैं, बाकी फिर आकर बचाते हैं। बचाने वाला कोई था ही नहीं 2.5 घंटे तक। ये हमारा मुआशरा रह गया है। और इसके पीछे मैं यही कह रहा हूँ कि भाई आप चलते हो, आप अपने हुक्मरान को फॉलो करते हो, वो आपको अखलाकियात के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, जो अखलाकियात वो देते हैं वो आपने फॉलो करनी होती है। ये अखलाकियात है, करप्शन, ना जाने क्या क्या दुनिया जान के लेक्चर होते हैं। इस मामले में आकर चुप हैं। अभी तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का बज़ाते खुद कोई बयान नहीं आया, कोई बयान नहीं आया। अगर कोई और मामला होता, मैं देख रहा था कल सदर मुमलिकत जो है वो अर्तुगरुल की टीम के साथ तस्वीरें बनवा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। किस तरह के रंगीले हुक्मरान आ गए हमारे मुल्क पर, अल्लाह ही माफ़ करे। फिर इस तरह के तो वाक़यात होंगे। चुप है, वज़ीर-ए-आज़म साहब की ज़बान नहीं खुली अभी तक इस वाक़े पर। वैसे हर मामले पर बोलते हैं, यहाँ पर चुप हैं, क्योंकि अब कोई चवाज़ नहीं रहा लड़की को, क्योंकि उसने पाकिस्तान का झंडा पहना हुआ था, आज़ादी का दिन था, आज़ादी का जश्न मनाने गई थी वो, और बर्बाद होकर आ गई। क्या बोलेंगे वज़ीर-ए-आज़म इस पर? अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।